अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला सबक समाजी सेहत। समाजी सेहत मतवाज़न ग़िज़ा, ज़ाती सफ़ाई, वर्जिश और मशागल अख्तियार करने से सेहत बेहतर होती है, शख्सियत का इर्तिका होता है। जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उसी तरह समाज के तमाम लोगों की सेहत की बेहतरी के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। हम तमाम को जिस तरह तनाव से पाक और खुश व खरम ज़िंदगी की तमन्ना होती है, उसी तरह पूरे समाज को भी ये मौका हासिल होना चाहिए। ज़ाती सेहत और सफाई की आदतों के ज़रिए हम समाजी सेहत और अवामी सफाई हासिल कर सकते हैं। मतवाज़न ग़िज़ा और ज़ाती सफाई, वर्जिश और मशागल अख्तियार करने से हमारी सेहत बेहतर होती है और शख्सियत का इर्तिका होता है, यानी कि तरक्की होती है। और जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें समाज के तमाम लोगों की सेहत की बेहतरी के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि हम कैसे चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तनाव से पाक रहे और खुश व खरम ज़िंदगी की तमन्ना होती है, तो उसी तरह पूरे समाज को भी ये मौका हासिल होना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? ज़ाती सेहत और सफाई की आदतों के ज़रिए हम समाजी सेहत और अवामी सफाई हासिल कर सकते हैं। आलूदगी, गंदगी, मुतअद्दी अमराज, नशे की लत, कीड़े मार दवाओं के ज़रिए होने वाली बीमारियों के ज़रिए समाजी सेहत को खतरा लाहक रहता है। ऐसी बीमारियों से अवाम की हिफाजत करना और उन्हें एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी मुहैया करने से मुराद समाजी सेहत की देखभाल करना है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे मतवाज़न ग़िज़ा, ज़ाती सफाई, वर्जिश और मशागल यानी कि मशगले के तौर पर हम जो करते हैं, तो ये सब करने की वजह से हमारी सेहत बेहतर होती है और हमारी शख्सियत में तरक्की होती है। तो जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें समाज के तमाम लोगों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अब क्या करना होगा हमें? आलूदगी है, गंदगी है, मुतअद्दी अमराज यानी कि फैलने वाली बीमारी, और जो नशे की लत लग जाती है या फिर कीड़े मार दवाओं के ज़रिए जो बीमारियां होती हैं, तो इन सब के ज़रिए क्या होता है, समाजी सेहत को खतरा लगा रहता है ना। तो ऐसी बीमारियों से आवाम की हिफाजत करना और उन्हें एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी मुहैया करने से मुराद क्या है? समाजी सेहत की देखभाल करना है। समाजी सेहत की अहमियत। मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा अहम उस मुल्क के लोग होते हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो। मुल्क की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा अहम कौन है? उस मुल्क के लोग, है ना। साफ़ सुथरा माहौल, मकवी ग़िज़ा, बेज़रर पानी और बेहतर सेहत के लिए सहूलतें हो तो लोगों की सेहत अच्छी रहती है। सेहत अच्छी रहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? साफ़ सुथरा माहौल रहना चाहिए, मकवी ग़िज़ा रहना चाहिए, बेज़रर पानी और बेहतर सेहत के लिए सहूलतें होनी चाहिए। तो इन सब की वजह से लोगों की सेहत अच्छी रहती है। इसलिए पीने के पानी का ख्याल और ग़िज़ा का ख्याल रखने के ज़मन में समाजी बहबूद के प्रोग्राम के तहत लोगों को तालीम देने के लिए ख़बर रसानी के ज़राए का भी इस्तेमाल किया जाता है। माहौल को साफ़ सुथरा रखने की हमेशा ताकीद की जाती है। अवामी जगहों पर थूकने पर कानूनी पाबंदी आयद की गई है। इस कानून का अहम मकसद ये है कि अमराज ना फैले। आपने कई जगहों पर ऐसा देखा होगा कि दीवार पर लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, और लिखा होता है ना जुर्माना 500, कहीं 1000, कहीं 200, इस तरह से, क्योंकि अवामी जगहों पर थूकने पर पाबंदी आयद की गई है, कानूनी पाबंदी आयद की गई है। और इस कानून का कोई और इरादा या कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ एक ही मकसद है कि अमराज ना फैले, है ना। समाजी सेहत को क्यों खतरा लाहक होता है? समाजी सेहत को खतरा क्यों लाहक होता है? समाजी सेहत को कई वजूहात की बिना पर खतरा लाहक होता है। उनमें से एक सफाई की आदत की जानिब से लापरवाही है। जहन में से कौन सी आदतें समाजी सेहत के लिए नुकसानदा हैं, उन पर गलत निशान लगाकर उसकी वजाहत अपनी बयाज में लिखिए। अब यहाँ पर ज़हन में कुछ आदतें दी गई हैं, जिसमें से हमें पहचानना है कि समाजी सेहत के लिए कौन सी आदतें नुकसानदा हैं। तो यहाँ पर ज़हन में दी गई आदतों को मैं पढ़ूँगी और आप पहचानेंगे कि कौन सी आदतें समाजी सेहत के लिए नुकसानदा है। तो उस जुमले पर गलत निशान लगाकर उसकी वजाहत अपनी बयाज में लिखेंगे। तो सबसे पहले है पुराने टायर जलाना, दूसरा है रास्ते पर कहीं भी थूकना, तीसरा है अवामी बैतुल खला का इस्तेमाल करना, चौथा है पालतू जानवरों की मुनासिब देखभाल करना, पांचवा है
मुतअद्दी मर्ज़ हो गया हो तो उसके फैलाव को रोकने के लिए डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना। छठा है नाश्ते और खाने से कब्ल अच्छी तरह हाथ धोना। और सातवां है घर का कचरा रास्ते पर डालना। पुरसुकून ज़िंदगी। हम अपनी सेहत की अच्छी तरह देखभाल करके पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अपनी सेहत का अच्छी तरह से देखभाल करके हम अपनी ज़िंदगी पुरसुकून गुजार सकते हैं। किसी से हसद व जलन ना करें, खुशो खरम रहे और सेहतमंद जिस्म हो तो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। सुकून की वजह से हमारी जिस्मानी सेहत बेहतर रहती है। सेहतमंद समाज में समाजी तनाव कम हो जाता है। सुकून की वजह से हमारे दोस्ताना जज्बात में इजाफ़ा होता है। तंबाकू नौशी। तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, मिश्री, मावा, पान मसाला जैसी तंबाकू वाली अशिया के नाम हम अक्सर सुनते हैं। कई लोग तंबाकू नौशी करते हुए नज़र आते हैं। तंबाकू या तंबाकू वाली अशिया खाना सेहत के लिए मुज़िर है। इब्तिदा में कोई इंसान किसी के मामूली इसरार पर तंबाकू खाता है, वही इंसान बाद में बार बार तंबाकू खाने लगता है। बार बार तंबाकू खाने से उसे तंबाकू की लत लग जाती है। तंबाकू की आदत का असर ये होता है कि तंबाकू खाए बगैर इंसान को सुकून नहीं मिलता, किसी भी काम में दिल नहीं लगता, मुंह में हमेशा तंबाकू रहता है। जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि इस इंसान को तंबाकू की लत लग गई है। वो शख्स तंबाकू खाकर हमेशा जगह जगह थूकता और माहौल को गंदा करता रहता है। अब क्या होता है, शुरुआत में अगर किसी ने भी हमसे कहा कि अच्छा खा लो, तो क्या हम लोग खा लेते हैं, तो फिर वही इंसान बाद में बार बार तंबाकू खाने लगता है और फिर ऐसे करते करते उसे तंबाकू की लत लग जाती है। और तंबाकू की लत लग जाना मतलब उसका असर ये होता है कि तंबाकू जब तक नहीं खाते उस इंसान को सुकून नहीं मिलता, किसी भी काम में दिल नहीं लगता। वो चाहता है कि हर वक्त उसके मुँह में तंबाकू रहे। और जब ऐसा होता है तो कहा जाता है कि उस इंसान को तंबाकू की लत लग गई है। वो शख्स तंबाकू खाकर हमेशा जगह जगह थूकता है और माहौल को गंदा करता रहता है। तंबाकू नौशी के मुज़िर असरात। मुंह में आहिस्ता आहिस्ता छाले पैदा होते हैं। ये छाले ज़ख्मों में तब्दील हो जाते हैं। कुछ दिन बाद ही ज़ख्म गांठ बन जाते हैं। इलाज शुरू किया जाता है। मुंह के ज़ख्म ना भरे तो बेहद तकलीफ़ होती है। बाद में तशख़ीस होती है कि उस इंसान को नासूर हो गया है। नासूर यानी कैंसर। तंबाकू पेट में जाने पर पेट की कई शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तंबाकू मुसलसल पेट में जाता रहे तो ग़िज़ाई नाली का भी कैंसर हो सकता है। कैंसर के मरीज़ को इलाज की भी तकलीफ़ होती रहती है। इतना करने के बाद भी कैंसर अच्छा हो ज़रूरी नहीं। मरीज़ अच्छा होगा या नहीं उसका यकीन नहीं होता। क्या बताया जा रहा है आपको, तंबाकू नौशी के मुज़िर असरात क्या होता है। शुरू में मुंह में आहिस्ता आहिस्ता छाले पैदा होने शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में ये छाले ज़ख्मों में तब्दील हो जाते हैं और कुछ दिन बाद ही ज़ख्म गांठ बन जाते हैं। फिर इलाज शुरू किया जाता है। मुंह के ज़ख्म नहीं भरते तो क्या किया जाता है, बाद में पता चलता है कि उस इंसान को नासूर हो गया है और नासूर यानी कैंसर। फिर क्या होता है, तंबाकू पेट में जाने पर पेट की भी शिकायतें शुरू हो जाती हैं और तंबाकू अगर मुसलसल पेट में जाता रहता है तो ग़िज़ाई नाली का भी कैंसर हो सकता है और कैंसर के मरीज़ को इलाज की भी बहुत तकलीफ़ होती रहती है। और इतना करने के बाद भी यकीन नहीं होता कि इंसान जो मरीज़ है वो अच्छा होगा भी या नहीं होगा। शराब नौशी। तंबाकू की तरह सेहत पर नशे के भी मुज़िर असरात होते हैं। शराब नौशी, नशा करना यानी शराब पीना। शराब नौशी की वजह से गशी आती है और दिमाग पर काबू नहीं रहता। क्या होता है, गशी आती रहती है और दिमाग पर काबू नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा शराब नौशी की वजह से जिगर, आंतों और गुर्दे की बीमारियां होती हैं। तंबाकू नौशी और शराब नौशी दोनों ही बुरी आदतें हैं। उन मुज़िर आदतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अपनी सेहत के ताल्लुक़ से लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। तंबाकू नौशी ले लो चाहे शराब नौशी, दोनों ही बुरी आदतें हैं और इन मुज़िर आदतों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अपनी सेहत के ताल्लुक़ से लापरवाही नहीं करना चाहिए। शराब नौशी और तंबाकू नौशी की वजह से उस इंसान की हालत काबिल रहम तो होती ही है, लेकिन उसी के साथ घर के दूसरे अफराद को भी बदहाली का सामना करना पड़ता है। इलाज कराने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च होता है, वक्त बर्बाद होता है, मेहनत लगती है। ख़ानदान में सेहत और खुशी बाकी नहीं रहती। ख़ानदान के हालत दगरगू हो जाते हैं। यानी कि जो इंसान शराब पीता है या
तंबाकू नोशी करता है, शराब नोशी करता है, उस इंसान की हालत तो ख़राब होती है, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर के दूसरे अफराद को भी बदहाली का सामना करना पड़ता है। क्या होता है कि इलाज करवाने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च करना पड़ता है, साथ में वक्त भी बर्बाद होता है, मेहनत लगती है और ख़ानदान में सेहत और खुशी बाकी नहीं रहती, ख़ानदान के हालात ख़राब हो जाते हैं। हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारी वजह से हमारा ख़ानदान भी तबाह हो जाता है, तो इसलिए हमें इन आदतों से दूर रहना चाहिए। तंबाकू नोशी और शराब नोशी, मौत को दावत। तंबाकू, शराब और मुख्तलिफ़ नशावर चीज़ें नशे की लत पैदा करती हैं। उसकी लत आखिरकार इंसान की जान ले लेती है। क्या होता है, उसकी लत आखिरकार इंसान की जान ले लेती है। इसलिए यहाँ पर है कि मौत को दावत। हर एक को चाहिए कि वो शराब नोशी और सिगरेट नोशी की लत के मुज़िर असरात जहन में रखे और उन आदतों से दूर रहे। सिगरेट नोशी, शराब नोशी, इन सब के मुज़िर असरात अपने जहन में रखना चाहिए और उन आदतों से दूर रहना चाहिए। कुछ लोगों की जानिब से मुख्तलिफ़ वजूहात बताकर हमें शराब नोशी और तंबाकू नोशी की तरफ राग़िब करने का इम्कान होता है, उनके दबाव का शिकार ना बने। क्या होता है कि कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे रहते हैं समाज में, जो हमें कुछ भी वजह बताकर क्या करते हैं, शराब नोशी और तंबाकू नोशी की तरफ राग़िब करते हैं कि एक बार खा लो, एक बार पी लो, ऐसे ना बोलते हैं। तो उनके दबाव का शिकार नहीं बनना चाहिए, उन आदतों से दूर रहना चाहिए। और अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई तंबाकू नोशी कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है, तो उनसे दूरी अख्तियार करना चाहिए। आइए ये करके देखें। हम में से कई लोगों को ज़ैल में दी हुई आदतों में से कुछ आदतें होती हैं। उन आदतों की दर्जाबंदी अच्छी आदतें, बुरी आदतें, फजूल आदतों में कीजिए। क्या करना है, उनकी दर्जाबंदी करना है। हम कहाँ जा रहे हैं और कब आएंगे ये घर में बताकर जाना। हमेशा सच बोलना, छोटी रिबन या मोबाइल से मुसलसल खेलना, नाखून कतरना, निज़ामुल औकात के मुताबिक स्कूल का बैग एक दिन कब्ल रात में जमाना, छतरी, रेनकोट, पेंसिल, पेन घर या स्कूल में बार बार भूलना, टीवी देखने के लिए वक्त मुकर्रर करना और उतना ही वक्त टीवी देखना। तो इनमें से कुछ न कुछ आदतें हर किसी में रहती है। तो क्या करना है आपको, अच्छी आदतें, बुरी आदतें और फजूल आदतें, इन तीनों में दर्जाबंदी करना है और कौन सी किस में जाएगी। कौन सी अच्छी आदतें हैं तो उसको अच्छी आदतें में लिखना है, कौन सी बुरी आदत है उसको बुरी आदत में लिखना है और कौन सी फजूल आदत है उसको फजूल आदतों में लिखना है। आइए दिमाग पर जोर दें। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लिया है, मसलन फ़ुटबॉल खिलाड़ी बनना है या डॉक्टर बनना है या अदीब बनना है। उस मकसद को हासिल करने के लिए आप खुद को किन आदतों से दूर रखेंगे। जैसे आपने भी कुछ सोच के रखा होगा ना कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है, मुझे बड़ी होकर ये बनना है, तो उस मकसद को हासिल करने के लिए आप खुद को कौन सी आदतों से दूर रखेंगे, इसे हमेशा जहन में रखें। कोई भी लत ना लगे उसके लिए सख्ती से इनकार करना सीखिए। कोई भी हमें कोई लत ना लगा दे, इसके लिए हमें सख्ती से इनकार करना आना चाहिए। तो इसके लिए हमें सख्ती से इनकार करना सीखना चाहिए। हमने क्या सीखा, हर एक को चाहिए कि समाजी सेहत की बेहतरी के लिए कोशिश करें, समाजी और अवामी सेहत के ताल्लुक़ से बेदार रहें। समाजी सुकून हमारी और हमारे समाज की सेहत बेहतर करती है। नशे से दूर रहने के लिए कुछ मशगले अख्तियार करें। दिल पर काबू हो तो नशे से दूर रहा जा सकता है। तो बच्चों, आपने इस सबक में क्या क्या सीखे कि हमें किसी भी नशे की लत ना लगे, इसके लिए हमें क्या करना है, सख्ती से इनकार कर देना है। और अगर हम अपने माहौल में, समाज में देख रहे हैं कि कोई तंबाकू नोशी कर रहा है या शराब नोशी कर रहा है, तो हमें उस इंसान से दूरी बरतनी चाहिए। क्योंकि और शराब नोशी और तंबाकू नोशी है, सिगरेट नोशी है, इन सब के मुज़िर असरात को अपने जहन में रखना है और उन आदतों से दूर रहना है। क्योंकि अगर हमें किसी भी नशे की लत लग जाती है तो सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि हमारे साथ साथ पूरे ख़ानदान को बदहाली का सामना करना पड़ता है। हमने ये भी पढ़ा कि फिर इलाज करवाने के लिए पानी की तरह पैसा खर्च करना पड़ता है, वक्त भी बर्बाद होता है, मेहनत लगती है और हमारे ख़ानदान में किसी की भी सेहत बाकी नहीं रहती और खुशी भी बाकी नहीं रहती, ख़ानदान के हालात ख़राब हो जाते हैं। तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि हमारी वजह से हमारा ख़ानदान भी तबाह हो सकता है। तो इसके लिए हमें इन सब आदतों से दूर रहना चाहिए।
फिर इसी के साथ साथ हमें खुद भी बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है। मुंह में ज़ख्म आ जाते हैं, फिर वो ज़ख्म गांठ बन जाते हैं, फिर नासूर हो जाता है यानी कि कैंसर हो जाता है, पेट की भी कई शिकायतें शुरू हो जाती है, फिर साथ ही साथ जिगर है, आंत है, गुर्दे, इन सब में भी बीमारियां शुरू हो जाती हैं और फिर हमारे वजह से हमारा ख़ानदान भी तबाह हो जाता है। तो इसके लिए हमें इन सब आदतों से दूर रहना चाहिए और अगर हम किसी को देख रहे हैं कि वो इंसान तंबाकू नौशी कर रहा है या शराब नौशी कर रहा है तो उसे भी ये सारी बातें समझानी चाहिए। अगर उसकी शुरुआत है, इब्तिदा है, तो वो इस आदत को, इस लत को अपनी ख़त्म कर सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरह से ये सबक समझ में आ गया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.